जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको स्कंद माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती जी हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौण वर्ण के कारण गौरी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। अब सुनिए स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि धरती पर जन्म लेने वाले सभी को मरना है। निराश होकर तारकासुर ने कहा, भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मौत हो। तारकासुर को लगता था कि भगवान शिव कभी शादी नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मौत नहीं होगी। इसके बाद उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता को माँ दुर्गा के 9 रूपों में सबसे ममतामयी माना गया है। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में बर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे अधिक प्रिय हैं। माता को केले का भोग लगाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के फूल और फल अर्पित करने चाहिए। स्कंद माता को आप चाहें तो केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही माँ को हरी इलायची भी अर्पित करके लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहने। आप चाहें तो सुनहरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। साथ ही स्कंद माता को भी इसी रंग के वस्त्र अर्पित करें। जय हो स्कंद माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।